हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आप सभी के लिए आज की इस क्लास में 7 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। आज के प्रश्न हमें भेजे हैं गिरीश गैसू और पीयूष अग्रहारी ने अम्बेडकर नगर से। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं और आप लोग भी हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। और सबसे पहले सभी साथी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है ECB स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपको बताना है ECB का पूरा नाम क्या होता है। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब करना है ECB स्टैंड्स फॉर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा गया है IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। आपको आंसर करना है IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। तो 11, 14, 16 या फिर 10। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। IFSC कोड होता है 11, यानी कि 11 डिजिट का आपका IFSC कोड होता है। कई बार आपसे IFSC का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको बता देना है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है IFSC का पूरा नाम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क के साथ सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन नेम जुड़ा होता है। मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है में कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसके साथ में कौन सा एक्सटेंशन नेम जुड़ जाता है। .odt, .ods, .odp या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। और अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारे क्लास पहले से पढ़े हैं, तो आपको ये सब पता होगा क्योंकि ऑलरेडी हम आप सभी को ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कोई फाइल को आप सेव करते हैं तो उसके साथ में जो एक्सटेंशन नेम जुड़ता है वो .ods होता है। क्या होता है? .ods होता है। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और .odt का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये होता है राइटर प्रोग्राम में। और .odp ये होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में। तो याद रखना है आपको तीनों का क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है C2C का फुल फॉर्म क्या होता है। C2C का पूरा नाम आपको बताना है। कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू काउंटर, कस्टमर टू करेस्पॉन्डेंस या नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कस्टमर टू कस्टमर होता है। C2C का पूरा नाम आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। डिफॉल्ट जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पूछा गया है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका पोर्ट्रेट। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। अगला प्रश्न पूछा है आप अपना पासवर्ड किसको देना चाहिए। अपना पासवर्ड किसको देना चाहिए? दोस्त को, भाई को, पत्नी को या किसी को भी नहीं। अब आपको जवाब करना है यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है। अपना पासवर्ड किसको बताना चाहिए, किसको देना चाहिए। चलिए कौन सा यहां पे सही जवाब है। तो ऑप्शन डी,
किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी जो भी बच्चे अभी लाइव हैं क्लास को भाई शेयर कर देना, सभी साथी लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईमेल प्रणाली के जनक हैं, ठीक है, रे टॉमलिंसन, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या फिर चार्ल्स बेबेज। ईमेल के जनक इसमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन पहला, रे टॉमलिंसन, जो कि ईमेल के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम आपको आंसर करना है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी का पूरा नाम। और यहां पर आपको बताना है उमंग ऐप का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है? उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, तो कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा? यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है उमंग ऐप का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो याद रखना है, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है, F7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। F7 होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। बट कई बार आपसे पूछेंगे कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑटोमेटिक की होती है शिफ्ट F7, ध्यान रखना है, तब हो जाएगा शिफ्ट F7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, फ्लोर 1208,11 का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको आंसर करना है। और फ्लोर हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। फ्लोर और सीलिंग ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके लिए हमने एक अलग से क्लास दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1199, ठीक है। कैसे होगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर दिया है फ्लोर और 1208,11। अगर आप जब आप 11 से डिवाइड करेंगे 1208 को, ठीक है, तो 1208 के नीचे की तरफ आपको देखना है, ठीक है। 1208 के बाद 1207, 1206, 1205 ऐसे नीचे की तरफ आना है और वो संख्या ढूंढनी है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1208 के बाद में मतलब नीचे की तरफ ऐसी वो संख्या 1199 है जो कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर फ्लोर के स्थान पर सीलिंग दिया होता तब आपको 1208 के ऊपर जाना होगा, यानी कि 1209, 1210, 1211 ऐसे करके देखना होगा और वो संख्या लानी होगी जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोनों में बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर फिलहाल 1199 करेक्ट जवाब है, ध्यान रखना है। और इसको विद प्रैक्टिकल भी हमने समझाया है, तो आप उसके लिए अलग से जो मैंने वीडियो बताया है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला बताया, पूछा गया है आपसे मैक का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जो मैक एड्रेस होता है उसका फुल फॉर्म यहां पर आपको बताना है। तो याद रखना है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, आईओटी क्या है? आईओटी क्या है बताइए। इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन यहां पर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपको आंसर करना है, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं? मैक्सिमम वर्कशीट पूछी गई हैं, कैल्क प्रोग्राम में कितनी होती हैं? कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का जिसमें टोटल वर्कशीट कितनी होती हैं, ये आपको आंसर करना है।
तो यहाँ पर टोटल आपकी जो वर्कशीट होती हैं वो 10,000 होती हैं, इसको ध्यान रखना है। मैक्सिमम वर्कशीटों की संख्या होती है 10,000। और कई बार आपसे पूछेंगे कि आपका जो कैल्क होता है उसमें बाय डिफॉल्ट वर्कशीटें कितनी होती हैं, इसको भी ध्यान रखना है। जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीटों की संख्या होती है वो आपकी केवल एक होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपके सामने केवल सीट 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, अभी आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर सीट 1 है और यहाँ से आप सीट और भी ऐड कर सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि अभी यहाँ पर सीट 1 लिखा हुआ है, आप ऐसे ही कितनी सीटें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप 10,000 सीटें ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट सीट केवल हमें यहाँ पर 1 मिलती है, इसको ध्यान रखना है। एक्सेल में अगर पूछें तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट होती हैं 3, ठीक है। वहां पर बाय डिफॉल्ट संख्या होती है 3, तो इसको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको बताना है कंट्रोल के साथ में माइनस से क्या होता है। कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है? कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है? सेल डिलीट होता है। अगर आप सेल डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में आप माइनस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल डिलीट का देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है और अब यहाँ से आप सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट में लाइन्स हाइड हो सकती हैं। स्प्रेडशीट में लाइंस हाइड हो सकती हैं, मींस जो आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं, क्या आप उनको हाइड कर सकते हैं? ये आपको आंसर बताना है। ग्रिड लाइंस को हाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप ग्रिड लाइंस को भी हाइड करा सकते हैं। ये हो जाएगा ट्रू आपका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिटकॉइन करेंसी इलेक्ट्रॉनिक है, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। बिटकॉइन करेंसी इलेक्ट्रॉनिक है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला सही है। बिटकॉइन करेंसी कैसी है? डिजिटल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन का इन्वेंशन किसने किया, या बिटकॉइन का निर्माण किसने किया, किसने इसका आविष्कार किया? यह आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 17 का जवाब करना है और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सही जवाब आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, ठीक है। संतोषी नैकामोटो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। बिटकॉइन का आविष्कार किया है संतोषी नैकामोटो। और कई बार आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं कि किस वर्ष बिटकॉइन का आविष्कार हुआ, तो ध्यान रखना है 2009 में, ठीक है। 2009 में इसका आविष्कार किया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा यहां पर पूछा है, दिया गया है जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी ने किसका आविष्कार किया, इसको भी आप जान लीजिए। जैक डॉर्सी इन्होंने क्या किया है? जैक डॉर्सी जिन्होंने ट्विटर का आविष्कार किया, ठीक है, ट्विटर। और कब किया है? तो 2006 में। जैसा कि हमने जब आपको फाउंडर्स नेम पढ़ाए हैं उसमें सभी फाउंडर्स नेम बताए हैं, कब आविष्कार किया, कौन से सन में किया, ये सब चीजें हमने वहां पर बताई हैं। उसको भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जैक डॉर्सी जिन्होंने 2006 में ट्विटर का आविष्कार किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में दिया है मिचेल डेल, जिन्होंने डेल का आविष्कार किया, ठीक है, डेल कंपनी की शुरुआत की मिचेल डेल ने 1984 में, 1984 में, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? TFT एक मॉनिटर का प्रकार है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इस चीज के बारे में। TFT होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, याद रखना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि मॉनिटर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, MQTT स्टैंड्स फॉर। MQTT स्टैंड्स फॉर मीन्स इसका पूरा नाम आपको यहां पर बताना है। MQTT एक प्रोटोकॉल है, तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन हमारा बी यहां पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, NUUP स्टैंड्स फॉर। NUUP स्टैंड्स फॉर मीन्स NUUP का पूरा
नाम आपको यहां पर बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होता है NUUP का पूरा नाम। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर भी करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको ध्यान रहे एग्जाम में, जो भी याद रहे, आप उन्हें हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर कल एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ना। आप सभी का एग्जाम होगा, आपका जहां भी एग्जाम है आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कल आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। बाकी आप जो नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।